देखिए, आ गई निशा बिंदी। अब आप खुद ही देख लीजिए। खम्बा गणी कैसे है? बस ठीक है। काकी माँ, जरा 1 मिनट थाली देख लीजिए, कहीं मुझसे कोई भूल ना हो गई हो। निशा बिंदी, सीमा बहन को इन सारी चीजों की ज्यादा जानकारी है, उन्हें दिखा दो। देखा, मैंने कहा था ना, रोली नहीं है इसमें। पर ये तो नव दंपति स्वागत थाल है। रोली तो पंडित जी राज और नेहा को ठाकुर जी के आशीर्वाद लेने के बाद बांधेंगे, है ना? अरे बीन पिन्नी आ गई दरवाजे पे, चलो चलो। रुको। काकी माँ और काकू साहब मिलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। आदि, तुम और निशा बीनी इस नए जोड़े का स्वागत करो। आओ। अरे नहीं, हम कैसे? काकू साहब, एक्चुअली ये हक तो आपका और काकी माँ का है, आप करिए ना प्लीज। हक और परंपराएं प्यार और प्रेम को बढ़ाने के लिए होती। माना हम लोग पुरानी पीढ़ी के हैं, तुम लोग नई पीढ़ी के हो। तुम लोग इस नई पीढ़ी के शिव और पार्वती हो। कहाँ है बाबा आप? जाऊं क्या? रहने देती हूँ, काट लेगा। गॉड, आज तो लगा था काट ही लेगा यार। इट्स ओके। अरे अंकल, अंकल डोंट वरी, भाग गए हो? आप आ जाइए। हाँ राज, कुछ पता चला यार? अच्छा सुन, सड़क पर ध्यान रखना, बाबा कहीं भी हो सकते हैं। यू हैव टू बी श्योर, ओके? जी आदि भाई।
कैन आई बी सो इररिस्पांसिबल? सब मेरी गलती है। मुझे आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था बाबा साहब। उस निशा पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था मुझे। सॉरी बाबा साहब, आई एम सॉरी। आई होप आप जहां पर भी हो सेफ। तू कहाँ जा रही है? मम्मा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप चिंता मत करो, वो मिल जाएगी। ओके, मैं आती हूँ। हे भगवान, सुरभि, सुरभि, सुना ना तूने? हाँ, दी तो चली गई। रोको, चलो। दी, लो, निकल गई आपकी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब पुलिस, हाँ, सब तेरी गलती है शुरू, सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से प्रैंक का प्लान आपका था, मैं तो बैठी नहीं चुपचाप एक कोने में। आपने बोला दी को डराएंगे, डराओ आप। एग्जैक्टली। मम्मा, इतना मेलोड्रामा किया है ना आपने, प्लीज मूवीज देखना कम करो। आई मीन ओवर एक्टिंग बिल्कुल ठोक के भाव में की थी। काकी सा कह रही थी कि सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने, भूख लगी होगी। हाँ, पर बाबा मिल गए ना, उसी की खुशी में मेरा पेट भर गया। आई एम गुड। अच्छा, उससे या फिर चाइनीज खाने से जो तुम बाबा के खो जाने की खुशी में चाइना गेट में बैठ के खा रही थी? किसने कहा तुमसे? मेरे क्रेडिट कार्ड में जो तुमने वहां स्वाइप किया और इंटीमेशन मेरे पास आया। आई एम गुड, थैंक्स। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अपने साथ उन बच्चों को भी, डू यू इवन रियलाइज उन पे कितना बुरा असर पड़ रहा होगा? फॉर गॉड सेक, अगर वहां तुम्हें कोई देख लेता और काकी माँ काकूसा को आके बता देता कि तुम बाबा को ढूंढने की जगह कहीं पार्टी कर रही थी तो So what? हाँ? So what? कितनी जोर से चिल्लाए थे सबके सामने तुम मुझ पे, भूल गए? सबके सामने तुमने मेरी इंसल्ट की थी। And then you expect कि मैं तुम्हारे बाबा का ध्यान रखूं? Please. वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। तुम उन्हें गाड़ी में अकेला छोड़ के गई थी। हेलो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वॉचमैन नहीं। तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी नहीं है। Be so selfish, निशा। थोड़ी तो इंसानियत रखो कम से कम। नहीं है इंसानियत मुझ में, बिल्कुल नहीं। Look at me, मैं एक शैतान हूँ। I am a devil. You know what? जाओ, जाके कह दो अपने काकू माँ और अपनी काकी सास से कि तुम्हारी बीवी कितनी बड़ी शैतान है। She is a devil. झूठ बोलती है, बहुत बुरी है। Come on आदित्य, I'm waiting for the day when you can be a man. Come on. नहीं बोल सकता मैं। तुम जानती हो मैं नहीं बोल सकता। तुम्हारी असलियत जानकर उनका सिर्फ तुम पर से नहीं, अपने आप पर से भी विश्वास उठ जाएगा। टूट जाएंगे वो बेचारे, और मैं उन्हें टूटा हुआ नहीं देख सकता। पापा, मम्मा आपसे फाइटिंग क्यों कर रही थी? बुद्धू, मम्मा फाइटिंग थोड़ा कर रही थी, तो मैं मम्मा को तंग कर रहा था। मम्मा आप लोगों के साथ खाना खाने गई थी ना? हाँ। मैं जानबूझ के उनके पास और खाना लेके गया, तो मुझे बोलने लगी मेरा पेट उबालना है क्या? और पापा, जब दादू गुम हो गए थे तो मम्मा हमें चाइनीज खिलाने क्यों ले गई थी? बेटा, जब दादू गुम हो गए थे तो आप दोनों सैड हो गए थे ना, तो मम्मा आपका मूड चेंज करने के लिए लेके गई थी। आप लोगों को मजा आया वहाँ? हाँ। उफ, पापा आपकी पॉकेट से कुछ चुप रहा है, क्या है? पापा, look, half moon. फूल क्यों नहीं है? ये मून भले अधूरा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीती रहे, खुश रहे। पर बिन्नी, शादी के इतने साल बाद भी एक भी सुबह ऐसी ना बीती है जब तूने सुबह उठ के हमारी शक्ल ना देखी हो। पता है, मैंने भी अपनी सास को अपने सर इतना नहीं चढ़ाया जितना तू मुझे चढ़ा रही है। शायद आपकी सासू माँ मेरी सासू माँ जैसी लविंग और परफेक्ट नहीं थी। सच कह रही हूँ काकी माँ,
जिस दिन आपने पहली बार मेरा चेहरा देखा था ना मुंह दिखाई पे, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आपका चेहरा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सच, आप मेरी लकी चार्म हैं। काकी माँ, रस्म शुरू करिए। हाँ बेटा। हाँ सादा जी, पहला हक आपका है मुंह दिखाई का। नहीं काकी माँ। काकी माँ, मैं जानती हूँ नेहा की मुंह दिखाई आपसे ही शुरू होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप नेहा की मुंह दिखाई बिल्कुल लास्ट में करें और आप नेहा को कोई गिफ्ट ना दें, बल्कि उसकी तरफ से मैं आपसे जो मांगूं आपको मुझे दे और इनकार ना करें। अरे ऐसा भी कोई करता है? ये क्या बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं, जैसे निशा बिन्नी को ठीक लगे। उसने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तो बेटा आपका क्या मानना है? क्या रंगों की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत है? क्या रंगों के बगैर जिंदगी खाली? सर, मेरा तो मानना है कि जिंदगी ना बिल्कुल मूवीज की तरह होती है। अगर मूवी ब्लैक एंड व्हाइट हो तो सब कुछ फीका फीका लगता है। हर रंग अपने साथ एक कहानी लाता है। गहरा तो गहरे एहसास, हल्का तो जिंदगी की हल्की फुल्की खुशियों के पार। इन रियल सेंस हम रंगों को अपनी जिंदगी में पहले महसूस करते हैं और बाद में उन्हें देखते हैं, तो उनके बिना तो फीलिंग्स ओवर ही हो जाएंगी ना। तो बेटा आपकी जिंदगी में कौन से रंग ने सबसे ज्यादा असर दिखाया? सर, अब कोई एक रंग कैसे हो? मैं अपनी जिंदगी में अलग अलग रंग भरती रहती हूँ, सिचुएशन के हिसाब से। एंड यही फिलॉसफी मैं अपने काम में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, जगह के हिसाब से। इतने साल हो गए, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचा है, इस घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हमारा ख्याल रखा है, हमारी जरूरतों के बारे में सोचा है, आदतों के बारे में, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अब बस, अब वक्त आ गया है काकी माँ कि हम आपका ख्याल रखें, कि आपके बच्चे आपका ख्याल रखें। इसीलिए मैं आज के दिन आपको आपकी जिम्मेदारियों से आजाद करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस घर की भागदौड़ नेहा के हाथ में थमा दें। दे दीजिए उसे इस घर की चाबियों का बोझ, नेहा को। ये कैसे हो सकता है निशा बिन्नी? मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ बेटा, लेकिन तू इस घर की बड़ी बहू है। इस घर की चाबियों पे पहला तेरा हक है। नेहा तो छोटी बहन है मेरी, और बहनों में हक नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। और काकी माँ, मैंने आपसे कहा था कि नेहा की मुंह दिखाई के बाद मैं आपसे नेहा की तरफ से कुछ मांगूंगी और आप इनकार नहीं कर सकती। तो चलिए, चाबियां दीजिए नेहा को।
हाउस इट गोइंग? आज पहली बार तुम हमारे घर में खाना बनाने जा रही हो ना? आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। पर एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो मैंने इस घर से सीखी है। आजकल खाना बनाने की रेसिपी, खाना बनाने के तरीके सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, पर एक चीज जो इंटरनेट पे नहीं मिलती वो है खाना बनाने की भावना। खाना टेस्टी मसालों से नहीं बनता, जो खाना बना रहा है उसके प्यार से बनता है। भाभी, आई एम सो ग्लैड कि मुझे एक जेठानी के नाम पे एक बड़ी बहन मिली। I mean, आज के जमाने में ससुराल में ऐसा रिलेशन मिलना, all I can say is that I'm very lucky. I am so lucky कि तुम इस घर में आई हो। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी बहन आई है इस घर में, जो मेरे साथ इस घर को प्यार से बांधने में मेरी हेल्प करेगी। जानू, मम्मा, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है तो आपको भी नहीं चल रहा, क्यों स्टन मार रही हो? चुप कर। भगवान ने ना फ्री में बोलने के अलावा तीखा खाने के लिए मुंह दिया है, तो उनकी क्रिएशन में कैसे वेस्ट कर सकती हूँ? बात का बाद में देखेंगे। क्या हुआ? ये चटपटा मुंह सब फीका क्यों हो गया? नहीं, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। बताऊंगी ना तो आप मजाक उड़ाओगे। नहीं उड़ाएंगे, बोल दो बोल दो। बोल। वो कल वाले अंकल थे ना, अरे वो मेमोरी लॉस वाले, अचानक से उन्हें देखने का मन किया। आई होप वो ठीक हो। मन है तो इसमें सोचना क्यों? मिला, वैसे भी तेरा ब्रेसलेट तो उनके पास है ही ना, बहाना भी है। चली जा। देखिए और पूछ पूछ। दी, आप जाओ मेरा ब्रेसलेट लेकर आओ ना उनसे। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ अभी के अभी जाओ, मिल लो उनसे। गो, टेलिंग यू। नहीं, अजीब लगेगा। नो, आई डोंट थिंक सो। दी, व्हाट अजीब? यू नो दैट्स माय फेवरेट ब्रेसलेट, राइट? अब और आपको अंकल से भी मिलना है, राइट? देखिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मिल लीजिए, आई एम स्टिल टेलिंग यू। चली जा। ओके फाइन। मामा, आप सुरु को लेके स्कूटी पे घर जाओ, मैं आती हूँ। ओके, आराम से आना और ब्रेसलेट लाना। ओह गॉड, यस दिख रहा है। आदित्य, ये तुम्हारी जैकेट से मिला मुझे। ये किसका ब्रेसलेट है? क्यों उलझते हो मुझसे आदि? अब भुगतो। टेल देम द ट्रूथ। बता दो कि ये ब्रेसलेट उस लड़की का है जिसने बाबा साहब को ढूंढा था और मैंने उन्हें ढूंढने का नाटक किया था। टेल देम आई लाइड। बताओ ना आदित्य, किसका है ये? किसका ब्रेसलेट है ये? बिंदी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आदि ये तुम्हारे लिए लाया होगा ना? काकी माँ, अगर मेरे लिए लाए होते तो मुझे दे दिया होता, पर मुझे नहीं दिया उन्होंने। किसका ब्रेसलेट है ये?
आइए आइए, बस आइए। क्या करूं? जाऊं क्या? बाद में आ जाऊंगी। हाय। हाय। एक्चुअली आई वाज पासिंग बाय, तो मैंने सोचा एक बार अंकल से मिल लूं। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। ऑफ कोर्स आप उनसे मिल सकती हैं, बट वो एक्चुअली मेरा ब्रेसलेट उनके पास है, एंड वो मेरी बहन का फेवरेट ब्रेसलेट है, सो कैन आई हैव दैट? वो ब्रेसलेट आपका है? या मैं वो ब्रेसलेट आपको दे देती, लेकिन यू नो बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है और पता नहीं आपके ब्रेसलेट से वो थोड़ा शांत महसूस कर रहे हैं। वो घुंघरू की आवाज वो उन्हें सुकून दे रही है। अच्छा हुआ कि बेटा ऐसा को नींद आ गया। तुम भी आराम करने की कोशिश करो। जी। सुरु, प्लीज दरवाजा खोल देना। ब्रेसलेट के बिना आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। मिस्टर इंडिया टाइप्स, यू नो। मुगैम्बो अनहैप्पी हुआ। अरे मुगैम्बो जी, सिचुएशन अंडर कोई स्टैंड तो कीजिए। डोंट एंग्री मी दी। अगर ब्रेसलेट घर में नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगी। पर साहब जी, प्लीज हमको माफी दे दो। इस कड़कड़ाती रात में हमको बाहर मत छोड़ो साहब जी, प्लीज अंदर आने दो। खोल दो दरवाजा, खोल दो। खोलना प्लीज। हे भगवान, मैंने कौन सी फिल्म में देख के इन दोनों लड़कियों को पैदा किया था कि एक नौटंकी और दूसरी ड्रामेबाज। सुरु, उसको अंदर आने दे, दरवाजा खोल। आई हेट टीयर्स पुष्पा। आज तो अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी बहू ने बताया कि जो तेरा ब्रेसलेट है ना, उसकी घुंघरू की आवाज से उन्हें सुकून मिला, तो जाके वो काम डाउन हुए। अब बता, ऐसे में उनसे मैं तेरा ब्रेसलेट कैसे मांगती? किसी की घर की शांति कैसे खराब कर सकती थी मैं सुरू? वेल इन दैट केस आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं तो दूसरा ब्रेसलेट भी ले सकती हूँ ना। पर अगर किसी की हैप्पीनेस में से नेस को निकाल दूं तो अच्छी बात है ना। कितनी स्मार्ट हो गई है तू। बिल्कुल मुझ पे गई हो ना तुम मुझ पे गई हो। तुम मुझ पे गई हो। तुम दोनों मुझ पे गई हो। जो ये घर और सीईओ के पोस्ट के पेपर्स हैं। प्लीज इन पे साइन कर दो और सब कुछ हमारे नाम पे कर दो। फिर ये सब घर से बाहर, एंड यू एंड आई कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सिंपल।
निशा बिन्नी, मम्मा, ये रख लो प्लीज। हर महीने भेजता हूं लेकिन तुम लोग लौटा देते हो। सोचा इस बार खुद आके दे दो, शायद तुम लोग मना ना कर सको। सुरभि का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ गए हैं। रख लो प्लीज। नहीं चाहिए आपके पैसे। क्यों आप बार बार होने का एहसास दिलाकर हमें परेशान करते हैं? बड़ी मुश्किल से संभाला है सब कुछ। जो रास्ता आप चुन चुके हैं वहीं वापस चले जाइए। निशा बिन्नी, मैंने तुम दोनों को परेशान तो ना किया ना? नहीं नहीं काकी माँ, कैसी बातें कर रही है, आइए ना। दरअसल बेटा, राज और नेहा की शादी को संपन्न कराने के लिए कल घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है मैंने। तो हर बार की तरह तुम्हें ही प्रसाद बनाना पड़ेगा और बाकी सारी तैयारियां भी तुम्हें ही करनी है। मेरी निशा बिन्नी जिठानी बन गई है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। प्रसाद भी मैं ही बनाऊंगी। सदा खुश रहो बच्चों। भगवान तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे।